हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर हम लोग कुछ रीडिंग देखने जा रहे हैं कि आपके दुख आपके लिए किस तरह से आपके लिए हेल्प की या आपके दुख आपके लिए आगे जाकर आशीर्वाद बने, ब्लेसिंग्स के रूप में आए। ठीक है, इन चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। चलिए, पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। ठीक है, तो आपके दुख आपको किस तरीके से आपके लिए एक अच्छे ब्लेसिंग्स बनकर आए हैं। ये भी एक देखिए चीज़ें हैं, बहुत अच्छी अच्छी हैं। डिटेल क्या आती है वो हम लोग देखते हैं। हालांकि दुख कोई अच्छी चीज़ नहीं है, पर फिर भी कि आपने जो भी अपनी लाइफ में झेला है, देखा है, तो वो क्या ऐसे ही जाया जाएगा? क्या क्या है इसके पीछे? ठीक है, कुछ स्टोरीज़ तो होती है ना गाइस। ओहो हो, हमेशा कार्ड्स गिरते हैं। ये देखिए, ये आपके लिए जस्टिस आए हैं। इन्होंने बोल दिया कि हमको लीजिए, जो भी आज्ञा होती है करना पड़ती है, लेनी पड़ती है। ठीक है, ये देखिए, तो आपके दुख आपके लिए ब्लेसिंग्स या आशीर्वाद या फिर किस तरीके से आए हैं। तो गाइस यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, बहुत से लोग यहाँ पर बैठे होंगे और जुपिटर का प्रभाव होगा। ठीक है, जुपिटर वाले 6th हाउस वाले जो आपकी ज़िंदगी में आपके कामों को, आपके स्वास्थ्य को बताता है, एक अच्छी हेल्थ बताता है, एक अच्छी लाइफ स्टाइल बताता है, एक ऐसा कर्तव्य जो आप अपनी लाइफ के प्रति बहुत अच्छे से दिल से निभाते होंगे, जिसकी वजह से काफ़ी कुछ आपका हेल्थ स्वास्थ्य अच्छा भी रहता होगा। स्कॉर्पियो वाले भी बैठे हैं, टॉरस वाले भी बैठे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सभी राशि के लिए नहीं है, ये सभी राशि के लिए है। इसका मतलब ये है कि ये जो एनर्जीज़ हैं वो इस वक्त आपके साथ काम कर रही हैं। ठीक है, ये लंबे समय से हो सकता है आपके साथ वर्क कर रही हूँ या एनर्जी के तौर पर चल रहे हो। ठीक है, अब आ जाता है यहाँ सभी राशि के लोग देख सकते हैं, क्योंकि सभी राशि की कार्ड्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, फायर साइन का ज़्यादा महत्व है और वाटर एलिमेंट भी है, फायर भी है, लेकिन सभी राशि के लोग हैं यहाँ। जिससे जैसा रेजोनेट करता है आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। रेजोनेट नहीं करता आप दूसरे वीडियो मेरे इस चैनल पर हैं, आप जाकर ज़रूर देखें, चेक करें, समझें, आपको चीज़ें मिल जाएंगी। अब आता है कि आपके आसपास जितनी भी एनर्जी गाइस यहाँ पर घूम रही है, ठीक है, वो काफ़ी हद तक अगर ऐसा देखा जाए तो बहुत पावरफुल एनर्जी जो होती है ना आपकी लाइफ में, ये जुड़ी हुई है। पावरफुल एनर्जी एक ऐसी जो आपको स्लो तो करती है। लाइफ में दुख आया तो स्लो होती है एनर्जी, ठीक है, तो दुख कष्ट परेशानी चिंता आती है, लेकिन ये फिर उसके बाद जब आप पॉजिटिव होते हैं एकदम, ये प्रोडक्टिव एनर्जी बन जाती है। समझ रहा है, आपको ये कुछ देती है, न केवल आपको देती है, दूसरों को भी देती है, दूसरों को भी करती है, इसलिए कहीं ये ब्लेसिंग्स बन जाती है, आपके साथ आशीर्वाद बनकर जुड़ जाती है। आपको इतना आराम फील होता है जब आप, ये पहचान बता रही हूँ कि जब आप किसी के लिए कुछ करते होगे ना, तो आपको बहुत खुशी होती होगी। इवन हाउस वाइफ भी है तो मैं बोल रही हूँ कि आप अगर घर में सबको खाना बनाकर खिला देते होंगे, सबने खा लिया ना, तो आपको बड़ी संतुष्टि मिलती होगी। अब आप ये समझ जाइए, जब आप घर में ही किसी को कुछ खिलाते होंगे तो आपको बड़ी अच्छा लगता होगा।
तो आप कहीं बाहर किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, उसकी लाइफ में किसी के ज़िंदगी में दुख है, कष्ट है, परेशानी है, या नेचर के लिए कुछ कर रहे हैं, पशु पक्षियों के लिए कुछ कर रहे हैं, ठीक है, जिनसे कोई लेना देना नहीं है आपका, तो आपके अंदर वो एनर्जी एक प्रोडक्टिव एनर्जी हो जाती है, वो ब्लेसिंग्स के रूप में जुड़ती जाती। इसलिए आप इन चीज़ों को, जो भी निगेटिव एनर्जी, निगेटिव लोग हैं, परिस्थिति है, चीज़ों से आप अपने आप बाहर निकलने लगते हैं, ठीक है। अब आ जाता है यहाँ पर कि आप में से बहुत लोगों की लाइफ में जो भी दुख, कष्ट या कुछ भी ऐसा आया होगा, वो बहुत सोच समझ कर नहीं, मतलब आपने कुछ काम ऐसे किए जिसमें आपको लोगों ने सोच समझ कर फंसाया हो, आपने कुछ ऐसी ज़िंदगी जी हो जिसमें सोच समझ कर लोगों ने आपकी घेराबंदी की हो, आपने बहुत से ऐसे कुछ काम किए हो जो लोगों की नज़रों में सही ना रहा हो, पसंद ही नहीं आ रहा था, क्योंकि आप हट कर रहे हैं, हट कर सोच रहे हैं, अलग तरीके से रह रहे हैं, अलग ज़िंदगी जी रहे हैं, इस तरीके से भी लोगों को पसंद नहीं आया। आपके अंदर एक वो पावर, वो एनर्जी, मैंने बोला ना, मैग्नेटिक एनर्जी जो होती है ना, मैग्नेट की तरह खींच लेना किसी को, चाहे आप कुछ भी ना हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि रुपया, पैसा, सुंदरता, और भी चीज़ें होती हैं कि आपकी शिक्षा, ज्ञान, क्या बड़ा पोस्ट, पद आपको आपकी ओर खींचेगा, नहीं। आपको एक ऐसा सामान्य सा भी इंसान होगा ना जो आपकी ओर आएगा, जुड़ने की कोशिश करेगा, या फिर आपसे बात करने लगेगा। आपका अट्रैक्शन एक ऐसा है कि लोगों को, आप में से बहुत लोग ऐसे अट्रैक्टिव होंगे कि दूसरों को बड़ा चार्म लगता होगा आपके साथ जुड़कर, चार्मिंग, ठीक है। और यहाँ एक रिलेशन भी आपका ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी पजेसिव रिलेशन में रहे हों, काफ़ी सीक्रेट रिलेशन में हो सकते हैं, या फिर इस तरीके का कि आपकी ज़िंदगी में जो रहा होगा कि अपनी चीज़ों को, मतलब ऐसी पावरफुल एनर्जी को बहुत सोच समझ कर, बहुत एनर्जी के साथ और तरीके से, कहते हैं ना, इंसान किसी को कुछ देता है तो वो किसी को बाहर नहीं पता चलता है, पर उसके अंदर बहुत सारी आवेग होती है, मन में बहुत सोच होती है, बहुत करना होता, बहुत चीज़ों को लेकर आगे बढ़ता है, बस वही चीज़ें हैं आपके अंदर। यहाँ ये जो सारी चीज़ें थी ना, चाहे आपने रिलेशन में किया हो, रिलेटिव्स के लिए किया हो, फैमिली के लिए किया हो, बाहर किया हो, सोसाइटी में किया हो, जॉब प्लेस में, बिजनेस में किया हो, अपनी पर्सनल लाइफ में आने और जाने वालों के लिए किया हो, ये सब आपके लिए हो सकता उन जगहों से, ऐसे लोगों से आपको दुख मिला हो, कष्ट मिला है, ये कन्फर्म है। फिर भी ये चीज़ें आपके साथ ब्लेसिंग्स बनकर, आपके लिए आशीर्वाद, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बनकर, कि कभी भी बुरा वक्त आए तो इन चीज़ों ने आपको बचा लिया। यहाँ और भी चीज़ों को बताऊं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। एक तरफ तो ये भी बताऊं कि आप जल्दी से मायूस हो जाते हैं, क्योंकि वाटर लेवल आपके साथ है, तो अगर किसी ने गलत किया, गलत सोचा, आपने सामने से देख लिया किसी से और डिस्कशन, तो बहुत दुखी हो जाएंगे, बहुत दुखी ऐसे हो जाएंगे कि बिल्कुल, मतलब सब कुछ ख़त्म, इतने ज़्यादा टूट जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, अंदर से फूट फूट करके रोना, इतने दुखी हो जाना कि दुनिया लुट गई। लेकिन आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी भी है जो आपकी करनी, आपके कर्मा, आपके कहते हैं ना, सोच की वजह से कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा है कि आप कभी वक्त पड़ जाए ना, आपको अगर ऐसा बोला जाए कि यार ये कुत्ता बहुत परेशान कर रहा है, इसको जाकर मार दो, ठीक है, तो आप शायद बैठे रह जाओ कि अरे यार अभी कौन जाए, वो हो गया, हम ही चले जाते हैं, अभी उसको रहने दो, ठीक है, काट जाने दो, क्यों मारना। लेकिन कभी वक्त पड़ जाए ना, तो आप अगर देख लो कि किसी की जीवन और मृत्यु का, या तो आपके या आपके परिवार का, या आपके आसपास के सोसाइटी के लोगों का, या किसी और तरीके से कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अहित या गलत हो रहा है कि जिसकी ज़िंदगी में वो, उसको बचाने वाला कोई नहीं, करने वाला कोई नहीं हो रहा, आप वहाँ पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे पर आप ये समझ लो चींटी के झुंड को भी मार दोगे। चींटी को मारना कोई बड़ी बात तो नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि ज़रूरत पड़ जाए ना, तो आप कितना भी बड़ा काम कर लो, लोगों की नज़रों में वो चीज़ छोटा सा काम क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी बातें, इंसान बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है लेकिन काम कुछ नहीं करता। आप उनमें से बात कुछ नहीं करेंगे लेकिन काम बहुत बड़े बड़े कर लेंगे, किसी को पता भी नहीं चलने देंगे, ना एहसान जताना, ना दिखाना, ना बताना,
पर ये आशीर्वाद बन के आपके आड़े आ जाती है गाइस, आपके परिवार आपके ऊपर। ये कहीं ना कहीं ब्लेसिंग से एक बड़ी दुगनी पावर एनर्जी के साथ काम करती है। ऐसे लोग आपके साथ जुड़ जाते कि आपका काम बना देंगे, जहां आपको लगेगा कि ये हो ही नहीं सकता वहां पर हो जाएगा। अब ये जो दुख कष्ट परेशानियां जो थी वो आपको काफ़ी आपकी लाइफ में हो सकता है उठापटक करती हूँ, थोड़ा सा बर्ताव ऐसा आसपास के लोगों का हो जाता होगा कि इतना हमने ऐसा क्या कर दिया कि जो परेशानी है दिक्कत है या लोग आपको गलत समझ लेते, तो क्यों क्यों समझते हैं, है ना। ये इसलिए किया जाता है गाइस कि कुछ ऐसी बातें होती है जहाँ पर आपको अपनी लाइफ में सीखना था कि हीलिंग क्या होती है। ठीक है, हीलिंग वही चीज़ होती है, दुख और कष्ट है। मान लीजिए, ये अपने शब्दों में समझा रही हूँ, हालांकि देखिए अलग अलग तरह की हीलिंग होती है ना, कई तरह की होती है, 50 तरह की हीलिंग होती है और 50 तरह के ज़िंदगी को जीने के तरीके होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक आम शब्द में बता रही हूँ कि जैसा आपको लगा कि यार मुझे घाव हो गया है, तो एक इंसान होता उस घाव को बार 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 देखता रहता, 24 घंटे देखता रहता, उस पर ही नज़र टिका कर रखता है। आप उनमें से हैं, आप उसको देखेंगे सोचेंगे ठीक हो गया, जब देखेंगे आप अरे ठीक हो गया, अच्छा हो गया, तो वो दूसरे दिन ही ठीक हो जाएगा। ये हील आप अपने आप को अपनी एनर्जी से कर लेते हैं। आपकी सोच, आपकी एनर्जी, आपका पावर, यही तो शक्ति है, यही तो शक्ति है जो दिखती नहीं है लोगों को, यही एनर्जी कहलाती है। ही अब एक इंसान है उसी घाव को देख देख करके डर रहा है, रो रहा है, उसकी एनर्जी ऑलरेडी पहले घाव से डाउन है वो, और उसने अपनी एनर्जी को निगेटिव एनर्जी दे करके कि घाव है नहीं हो रहा है, तो दूसरे तीसरे दिन से इतना बड़ा घाव बन जाएगा, डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो अब ये चीज़ें जो होती है ना, आप खुद एक कहते ना हीलर हैं, आपकी वो नॉलेज वो ज्ञान यहाँ पर काम आ जाती है। आप चाहे वो पुराने तरीके से आप कर लेते हो उसको ठीक करना, चाहे नए तरीके से आप ठीक करते हो, चाहे वो डॉक्टर के माध्यम से, चाहे वो आप अपनी सोच से करते हो, चाहे वो आप अपनी एनर्जी के थ्रू करते हो, पर यस है, आपके दुख ही आपके लिए ब्लेसिंग्स बन गई। कोई टाइम ऐसा रहा होगा जब बहुत ज़्यादा परेशान रहते होंगे, तो कोई रास्ता नहीं मिलता होगा, तो आपने अपने आप को अनजाने में ही सही हील करना सीख लिया होगा कि कोई बात नहीं, टाइम तो आएगा, कोई बात नहीं, ऊपर वाला तो है, कोई बात नहीं, मेरे अंदर इतनी हिम्मत है, मैं सब चीज़ का सामना करूँगा या करूँगी। ये चीज़ें जो होती ना वो आपके साथ। अब यहाँ तक कर्मा आपका पास्ट लाइफ का बहुत अच्छा था गाइज, इसमें कोई दो मत नहीं। इस जन्म में भी आपका कर्मा बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ बातों में अगर देखा जाए तो आप एंजॉय करते हैं, लेकिन एंजॉय खुशियाँ जैसे कम टाइम को मिलती हो, या आपको उलझनें ज़्यादा लगती रही हों, ये भी आपने अभी कुछ समय से फेस किया हो। आपको एक रास्ता मिला होगा इसके बीच में, कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसी सोच, कोई ऐसा समझ, कोई ऐसा ज्ञान, कोई ऐसा नॉलेज, कोई ऐसा बंदा या बंदी, कोई ऐसी चीज़ जो ऐसा कोई गुरु, कोई ऐसी चीज़ जो आपको कहीं से जो कुछ भी ना पता रहा हो, फिर आपको रास्ता मिला, जहाँ पर आपने फोकस किया, जहाँ पर आपने वर्क किया, उन चीज़ों पर ध्यान दिया। यहाँ आपकी लाइफ में अगर बोला जाए तो उठापटक ज़्यादातर होती होगी, क्योंकि वाटर एलिमेंट जब होता है तो वाटर एलिमेंट थोड़ा सा आपके हाफ मून और फुल मून जब होता है ना, आप देखिए, तो उसमें थोड़ी सी परेशानी दिक्कत देती है। ज़्यादातर इमोशनल लोगों के साथ होता है, बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, तो वो दुखी इन टाइम पर, इस पीरियड्स में उनको कष्ट होता है, मानसिक कष्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, अब ये चीज़ों को भी आपने कहीं सहन किया हो, चाहे वो पारिवारिक रूप से, चाहे पर्सनल लाइफ में, यहाँ पर आपकी रिलेशन में दिख रहा है। ठीक है, पर पहले जो थे वो पूरी तरीके से इन चीज़ों पर आपने फोकस नहीं किया, सहन किया होगा, एनर्जी वो की होगी। एक टाइम आया होगा जब आप समझते रहे होंगे कि मेरा साथ जस्टिस होना चाहिए, आपके साथ कहीं ना कहीं जो चीज़ें, जो बातें बिगड़ती रही हैं, है ना, आपके जो दुख, जो कष्ट थे, जिनको आपने झेला है, और जिस तरीके से झेला है, आपने बहुत प्योर एनर्जी के साथ झेला, आपने बहुत, क्या ऐसा नहीं है कि मेरा बिगड़ा तो दूसरे का भी बिगाड़ू, लोग होते हैं, मेरे साथ बुरा किया तो मैं भी इसके साथ बुरा करूँगा, नहीं, आप अपने रास्ते में चलते रहे, चाहे गिरें, चाहे पड़ें, चाहे उठें, चाहे संभले, पर हाँ, अपने अंदर की एनर्जी को लेकर एक तरीके से आपकी ये सक्सेस बताती है कि यस, आज आपके पास सब कुछ होना चाहिए। थोड़ा वो टाइम याद करो जब बहुत परेशान थे, उससे आप आगे निकले हैं। ये सक्सेस का सबसे बड़ा कार्ड होता है
जो आप न केवल अपने लिए, दूसरों के लिए भी, दूसरों को साथ में लेकर चलते हुए दिख रहे हैं। दूसरों को कुछ दूसरे लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ चीज़ों को अगर देखा जाए तो आपके दुख और कष्ट जो थे ना, वो इसी तरीके से आपके लिए ब्लेसिंग्स आकर आशीर्वाद बनकर खड़े हो गए। यहाँ आपने अफर्मेशन भी डाली है, दुख और कष्ट के टाइम में हील किया दूसरों को, दूसरों के दुख दर्द को समझा है, उनके कष्टों को एहसास किया है, आपने कम करने की कोशिश की है। आपने ऐसी हिम्मत और साहस के काम किए हैं जो शायद दूसरों को इंस्पायर कर गई, आपको पता भी ना हो कि यार मेरा तो ये हो सकता है आपका ऐसा कोई जॉब हो सकता है आपका ऐसा कोई काम हो सकता है कि ऐसी कोई जगह फील्ड में हो आपका, वो आपको करना ही पड़ता हो, लेकिन आप उससे हटकर किसी ऐसे बंदी की लाइफ में जहाँ दुख कष्ट को दूर कर रहे हैं, वो इंस्पायर हो गया आपसे, आपने उसको इतना इंस्पायर कर दिया कि वो टाइम पर जिसके कष्ट कम होते हैं ना, या फिर वो उलझनों से बाहर निकलता है, या आपसे उस वक्त आपसे खुशी मिलती है ना, वो जो ब्लेसिंग्स आती है ना, बिना बोले, इंसान बोले या ना बोले, लेकिन जो खुशी मिलती है ना, उसकी आत्मा जो सुकून फील करती है ना, वो आपके साथ आके जुड़ जाती है। वो क्या बन जाती है? वही तो है, कहते नहीं, कर्ज एक कर रहा है लेकिन अगर हजारों की आपके साथ ब्लेसिंग्स है, एक बद्दुआ दे रहा है, और हजारों लोग आपके साथ ऐसे लोग जुड़े हैं जो आपको दुआएं देते हैं, या आप जाने अनजाने में उनके लिए ऐसे काम कर देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आकर आपके साथ ज़िंदगी में खड़ी तो हो जाती हैं गाइस। और एहसास करो कि जब जब ऐसी बहुत बड़ी परेशानी का वक्त और दौर आया होगा, ऐसा नहीं है कि आप कभी निकले नहीं होंगे, उससे निकले हैं और निकलते रहेंगे। यकीन रखना बस ऊपर वाले की शक्ति पर, उसी पंच तत्व पर। यही एनर्जी की बात कर रही हूँ, इसी आशीर्वाद की। ये पंच तत्व आपको आशीर्वाद बना करके आपकी ज़िंदगी में लाकर खड़ा कर देते हैं। ऐसे बुरे वक्त तो देखो सबके साथ आता, अच्छा बुरा, कोई सोचे कि हमेशा एक सा वक्त रहे, नहीं रहता, हर किसी को झेलना पड़ता। ईश्वर ने भी झेला है, भगवान ने भी हमारे सामने ऐसी यथार्थ कहानी, स्टोरी, ऐसी बातें बताई हैं कि जीवन में कष्ट आते ही हैं। ठीक है, प्लैनेट्स होते हैं उनमें भी ग्रहण लगते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, जब वो नहीं बच पाए तो हम लोग कैसे बचेंगे? तो आप इसको ज़िंदगी का एक हिस्सा समझें और ये समझें कि नहीं, अगर हमारे ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं या हो रही होती है, हमारे दुख कष्ट परेशानी चिंता, वो टाइम हमको हमारी करनी बचा ले जाएगी। आपकी करनी आपको सेव कर लेती है, आपकी सोच आपको कहीं बचा लेती है, आपका दिया हुआ कहीं आप रिटर्न ऊपर वाला करवा देता है, कुछ ऐसे लोगों को जोड़ देता है, कुछ ऐसी परिस्थितियों को जोड़ देता, नहीं तो आपका रास्ता मोड़ देता है कि चल इधर चल, तो इधर कब से पड़ा हुआ है, इधर चल, अब बहुत हो गया, अब यहाँ से कुछ हो जाएगा, है ना। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, वो आपके लिए आशीर्वाद बनकर आती है। हम बोलते हैं ना यार, आजकल दुनिया में बहुत से लोगों ने बोला, अरे हम दुनिया में आजकल किसी का भलाई करने का ज़माना नहीं रह गया। ठीक है, तो भलाई आजकल लोग उन्हीं लोगों की करती है जिसके पास ऊपर वाले ने बहुत दिया है ना। भलाई आप उन्हीं की करते हो जहाँ से आपको नेम फेम मिलना होता है, जहाँ से आपका मतलब निकलना होता है ना। इसको नहीं कहते भलाई, आप ऐसे लोगों से ना जुड़ें, आप उनकी भलाई करें जिनके पास कुछ नहीं है, खाने को नहीं, रहने को नहीं, पीने को नहीं, सोने को नहीं, ऐसे लोगों का करें ना। आप दुनियादारी में फंस कर आप कहीं स्वार्थी हो जाते हैं। अगर रास्ते से बोला जाए आपसे कि आप रास्ते के सामान को ले लीजिए, सब्जी ले लीजिए, भाजी ले लीजिए, दिए ले लीजिए, कुछ भी जितनी सामान होती है वो भले ही आपके लिए यूज़फुल ना हो, लेकिन अगर आपने 25-50 हज़ार की ले भी ली तो आप वहाँ से नहीं लोगे, वहाँ पर आप क्वालिटी चेक करोगे। अपनी क्वालिटी चेक करिए, आप वहाँ क्वालिटी चेक क्यों करते हैं? ले लो, किसी के जीवन में 10, 25, 50 हज़ार रुपये चला जाएगा, उसका एक दिन का खाना आ जाएगा, आपको पता नहीं कितनी दुआएं मिलेगी जिसके पेट में खाना नहीं है एक दिन का। आप मॉल में जा कर के लाखों रुपए खर्च कर दोगे सिर्फ अपने नाम के लिए, अपनी क्वालिटी के लिए, ब्रांड के लिए, अपने सुकून के लिए कि हम मैं ये सब कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। आप ब्रांड पहनकर इस दुनिया से नहीं जाओगे। जब जाओगे ना तो कोई ये नहीं भूलेगा कि ये यार इंसान बहुत बड़े ब्रांड को यूज़ करता था और चला गया इस दुनिया से। यही बोलेगा ये साला बहुत अय्याशी करता था, चला गया। आप
अगर किसी गरीब के साथ कोई आपकी वाही वाही ना करे, लेकिन इस तरीके का ताज आप जरूर पहनकर जाओगे, 4 लोग ही सही पर रोएंगे दिल से आत्मा से आपके लिए। 2 लोगों को भी अगर आपने भला कर दिया ना, तो वो 2 लोग 1000 तो आंसू गिरा कर चले जाएंगे दिखावा करके, जो सोसाइटी का एक नियम होता है उसको निभा के रस्म को अदा करके चले जाएंगे। लेकिन जब आप इस दुनिया से जाओगे ना, वो 2 लोग ना आत्मा से आपके लिए दुआ करेंगे, और जब वहाँ आपकी आत्मा के लिए जब दुआ होगी तो आपकी आत्मा को वहाँ भी सुकून मिलेगा, न केवल इस दुनिया में, उस दुनिया में भी मिलेगा। तो आपके दुख, आपके दर्द, आपके कष्ट आपकी ब्लेसिंग्स बन के इस तरह से आकर खड़ी हो गई। कुछ बातें मैंने इमोशनल होकर के बीच में बोल दिया है कि आप ब्रांड वाली बातें तो उसको दिल से नहीं लगाना है, क्योंकि बहुत लोग मेरे से बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि अच्छे अच्छे फैमिली के अच्छे लोग होते हैं। मैं ये बोलती हूँ कि आप ऐसी ऐसी चीज़ों पर क्यों खर्च करें मतलब से, स्वार्थ से। आप ऐसे को दीजिए ना जिसके पास पहनने को कपड़े नहीं हैं, जिसके पास खाने को नहीं है, उधर क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं देखते उधर। ठीक है, चलिए अब आ जाएगा यहाँ पर कि आपकी लाइफ में आने वाले टाइम पर आपके ब्लेसिंग्स के आशीर्वाद के साथ साथ खुशियाँ भी आने वाली हैं। दिल खुश कर देने वाली सुबह और शाम भी होंगी आपकी लाइफ में। यहाँ पर एक हेल्दी आपकी लाइफ स्टाइल हो जाएगी, स्वास्थ्य वगैरह में सुधार होगा। ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, थोड़ा सा हील अपने आप को करना है। मैंने वाटर हीलिंग का भी थोड़ा सा मैंने उसमें बताया था। आपके सपने पूरे होंगे, बस उन सपनों को छोड़ना नहीं है। सपने कुछ लोगों के पूरे हुए हैं, कुछ लोगों के रास्ते में है, वो आने वाले टाइम पर पूरे हो जाएंगे। आशीर्वाद आपके साथ बहुत लोगों का है, ऐसे अनजान पशु पक्षी तारों का भी आशीर्वाद है आपके साथ, चंद्रमा का, मून लाइट का आपका आशीर्वाद है, स्टार्स आपके साथ है, प्लैनेट्स आपके साथ है, बर्ड्स आपके साथ हैं, ट्रीज, पेड़, समुद्र का पानी, कितने लोगों का, ऐसे इंसान, ऐसे दुखी लोगों का आशीर्वाद है, कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। डॉग्स हैं, कैट है, मछली है, बहुत लोगों की सेवाएं यहाँ पर दिख रही है, आपने की है और कर रहे हैं। बटरफ्लाइज है, बहुत सी चीज़ों का आपको मैसेज देते हैं वो आकर। तो गाइज है, पानी को आप चार्ज करके 2 मिनट 3 मिनट पिएंगे तो काफ़ी चीज़ों में आपको लगेगा कि बीमारी धीरे धीरे ठीक हो रही है। ठीक है, आपको इंटेंशन डालना, पानी को अपने ग्लास में लेना है, टेंशन डालना है, फोकस करना है। पवित्र ऊर्जा हूँ मैं, पवित्र आत्मा हूँ, पवित्र ऊर्जा और शक्ति, प्रकाश, लाइट, ज्ञान सूर्य से भरी हुई आत्मा हूँ। मेरे अंदर वो पवित्र शक्तियाँ हैं जिससे कि सारी समस्याओं का हल हो रहा है, मेरे अंदर की सारी बीमारियाँ जा रही हैं। भोजन में इंटेंशन डालो, पानी में इंटेंशन डालो, इस तरीके से आप अपनी अफर्मेशन को बढ़ाते जाओगे। वो पावर आप खुद ब खुद महसूस करोगे। उस पानी को पी लो, उस खाने को खा लो। वैसे भी प्रार्थनाएं तो हमारे यहाँ जुड़ी हुई हैं, सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक की प्रार्थनाएं हैं, लेकिन सब भूल गया, हमारा कल्चर सब कुछ चला गया है। अब आज उस चीज़ को जब बहुत परेशानी दिक्कतें आ रही हैं तो लोग खोज रहे हैं, खंगाल रहे हैं, उसके बारे में सर्च कर रहे हैं। और यकीन मानिए, जिन लोगों ने सारी दुनिया घूम ली है, बड़ी बड़ी मशीनों को, ऐसा नहीं बोलती हूँ कि मशीन है या साइंस बेकार, साइंस को हमेशा साथ में लेकर चलना। जब कोई बड़ी बीमारी हो जाती है गाइस, तो तुरंत इलाज की ज़रूरत होती है, उसमें वहाँ पर आपके डॉक्टर ही काम करेगा और कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अपनी लाइफ स्टाइल को बचपन से लेकर पूरा लास्ट तक अगर आपको चलाना है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इन एनर्जीज के साथ जुड़ना ही होगा, ठीक है। क्योंकि ये ऑलरेडी एक साइंस है, पुराना विज्ञान है जिस पर हमने वर्क करना बंद कर दिया था, ठीक है। इसलिए बड़े बुजुर्ग हमेशा बोलते हैं कि आशीर्वाद लो, इनका पैर पड़ो, इनका पैर चरण स्पर्श करो। वो उसके पीछे साइंस था, इसके पीछे ये नहीं था कि आप झुक रहे हो, किसी को रिस्पेक्ट देना तो था ही और आज भी है, लेकिन इसके पीछे साइंस था, प्योर साइंस था, ठीक है। जब आप किसी के बॉडी के किसी पार्ट को, पैर को, नाखून को, हाथ को आप टच करोगे तो आपकी जो आशीर्वाद की, जो सामने वाले को आप टच कर रहे हो उसके अंदर वाइब्रेशन होती है, और वो पवित्र आत्मा आपको, जब आप पैर छू रहे होते हो, वो आपको कर्ज कर ही नहीं सकती। दुश्मन भी क्यों ना बोलेगा, पैर अलग कर लेगा, दूर चला जाएगा, लेकिन यकीन मानिए उस वक्त आपको ये नहीं बोलेगा कि तेरा ऐसा हो जाए, बुरा हो जाए, या नहीं,
उस वो वक्त वो एनर्जी ऐसी प्रवाहित होती है कि आप जब झुक रहे होते हो तो आपको आशीर्वाद ही मिलेगा, आपको वहाँ से एक लविंग वाइब्रेशन ही मिलेगी। नहीं मिलेगी तो निगेटिव एनर्जी तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, यकीन रखना। ठीक है, तो ये है प्योर साइंस। और इसके पीछे कि जब आप किसी को टच करते हैं तो कितनी सारी वाइब्रेशन और कितनी सारी एक साथ एनर्जी होती है, इसका बहुत बड़ा साइंस है। कभी इन चीज़ों को भी बेस जो है वो लेकर के टॉपिक कभी मौका मिला या किसी आपकी रीडिंग में निकला तो उसको भी मैं क्लियर कर दूंगी। तो बहुत से लोग ज़िंदगी साइंस पर जीते हैं, तो यस ज़रूर जिए, लेकिन अध्यात्म और हमारे शास्त्र और हमारे जीवन जीने की जो थी चीज़ें वो आज उसी पर खोज हो रही है और वही चीज़ें बाहर निकल कर आ रही हैं। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय।